आज का विचार, आज का सवाल का जवाब ये है कि कोई व्यक्ति सवाल किए थे कि चमार में बहुत क्वांटिटी पाए जाते हैं, ये क्या ये सत्य है? वो सत्य है। जिन्होंने ये सवाल किए हैं वो बिल्कुल राइट सवाल है। और चमार भी लमसम 3 भागों में बढ़ चुके हैं। 3 भागों में बढ़ चुके हैं। कैसे कैसे भागों में बढ़ चुके हैं? पहले एक गुलाम चमार है जो कि पढ़े लिखे गुलाम है। बाबा साहब ने कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो वह एक चमार हो गए वो लोग। और कुछ चमार हैं तेतर चमार, दगावास चमार, चम्मच चमार, ये हो गए दूसरा क्वालिटी का चमार। और एक क्वालिटी का चमार जो हो गए वो अंबेडकर विचारधारा के चमार हो गए, जो कभी भी अपने कौम के साथ, कभी भी अपने इतिहासकार के साथ, कभी भी अपने बाबा साहेब के साथ गद्दारी नहीं करता है। और गुलाम चमार का परिभाषा क्या है कि गुलाम चमार का काम है धन अर्जित करके अपने वंश को आगे बढ़ाना, धन अर्जित करके अपने आप को श्रेष्ठता करना, वो गुलाम चमार का काम है। जैसे आजकल की ये ट्रेंड चल चुका है कि जैसे ही उसका नौकरी हुआ, पहले तो वो दर बदर भटक रहा है, और जैसे ही नौकरी हुआ उसका, तो वो गुलाम चमार पहले घर में सदैव स्वामी का पूजा करवाएगा, कीर्तन अखंड मंगलम क्या क्या करवाएगा। उसके पश्चात वो काशी प्रयाग देवघर बासुकी बाबा धाम जेठौरनाथ महाराज, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, तिरुपति बालाजी, कहाँ कहाँ नहीं, उन्हीं की जहाँ जहाँ उसका इच्छा होगा वहाँ वहाँ पहले वो टूरिस्ट करेगा। उसके पश्चात वहाँ का वो फोटो डीपी में लगा के लोगों को चढ़ाएगा, देखो कि हम गुलाम चमार हैं, क्योंकि ये उनका परिभाषा होता है। अब तेतर चमार क्या होता है? तीसरा नंबर पर तेतर चमार। तेतर चमार आपको परिभाषा बताएगा। उसको वोट आप दीजिएगा तो ये होगा, उसको वोट दीजिएगा ये होगा, हमारा यहाँ नेता नहीं है तो इसलिए हम इसको वोट देंगे, ये तेतर चमार बताएगा। वो कहेगा कि संविधान बचाने के पक्ष में ये लोग हैं, संविधान बिगाड़ने के पक्ष में ये लोग हैं, अच्छाई ये करता है, राजनीतिक में बुराई ये करता है। इसका काम है तेतर चमार का। और वो आपको वो कुछ पैसा लेकर, किसी पार्टी का पैसा लेकर, वो जो है कि प्रयास करेगा कि वो अपने तरफ से 1000 वोट 200 वोट दिलाए। ये तेतर चमार का काम होता है। और वो वन पीस उस खेमे में चला जाएगा और जो है कि वहाँ पर वो अपने आप को शेर समझेगा, लेकिन वो वहाँ वो शेर नहीं है, वहाँ वो गिद्दड़ से भी कमज़ोर होते हैं। शेर क्या होता है? शेर होता है अम्बेडकर चमार। वो कभी भी काहे बिकता नहीं है, वो जीते जागता एक इतिहासकार होते हैं। वो समाज को कंधों पर लेकर चलता है। वो कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आएगा। वो बाबा साहेब अम्बेडकर से कभी भी गद्दारी नहीं करेगा। वो समाज से कभी भी गद्दारी नहीं करेगा। वो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन वो अपना विचारधारे को नहीं छोड़ेंगे। वो सच्चा चमार का जो कैडर होता है वो होता है इतिहासकार के तरह। जैसे कि काशीराम जी थे, वो सच्चा चमार थे। जैसे चंद्रशेखर आजाद है, वो सच्चा चमार है। ऐसे लोग होते हैं सच्चा चमार। सच्चा चमार कभी भी बिकता नहीं। कहता है ना कि शेर कभी भी बिकता नहीं कुत्तों की बाजार में, और बिकने वाला टिकता नहीं भीम के विचार में। जो बिकता है वो अम्बेडकर के विचार में कभी भी नहीं टिकता है। यहाँ पर कौन टिकेगा? जो कि संघर्षशील है, जो इतिहास जानता है, जो व्यक्ति अपने आप को पहचानता है कि मैं किस डाली से टूटा हुआ एक टुकड़ा हूँ, वो बाबा साहेब को अपना आराध्य मानता है, वही यहाँ टिकेगा, अन्यथा नहीं टिकेगा वो। क्योंकि मेरा पूर्वज का कहना है, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो समानता और भाईचारा सिखाते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा है
कि ऐसे धर्म को हम मानते हैं जो कि समानता और भाईचारा सिखाता है, ना कि हम ऐसे धर्म को मानेंगे जो कि प्रेम में खोट पैदा करे। हम ऐसे धर्म को नहीं मानते हैं। बाबा साहेब ने हमको जो दिया उस चीज़ को हम लोग आज नहीं मानते हैं।